नमस्ते बच्चों, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। इस बात का मैं आशा करूंगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। बताई हुई बातों को ध्यान में सुनेंगे। बच्चों, आप लोगों का ऑप्शनल में कुछ विषय हुआ करते हैं जो कि ग्रेड के आधार पे बांटे जाते हैं। ग्रेड जैसे फिजिकल एजुकेशन होता है, उसमें ग्रेड होता है, नंबर के अनुसार आपको ग्रेड A, B, C दिए जाते हैं। उसी तरह से आपका एक विषय है जिसका नाम है संरक्षण शास्त्र। इसमें आपको ग्रेड मार्क दिए जाएंगे। इसका बोर्ड एग्जाम नहीं लेता है, यहीं पे हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को लिख के जमा करेंगे, उसका मार्क आपको दिया जाएगा। लेकिन उसमें आपको बोर्ड से जो साइंस के प्रैक्टिकल के दिन एग्जामिनर आता है वो सबको वगैरह आपको देखकर मार्क देने की इजाज़त देता है, जिसके नाते जो काम बताया जाएगा उसको करना होगा। बच्चों, इस संरक्षण शास्त्र में आपका पहला पाठ होगा राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पना बदलता स्वरूप। पाठ का नाम है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पना बदलता स्वरूप। बच्चों, आज खतरा हर व्यक्ति को होता है। घरों में बैठे लोगों को भी खतरा महसूस हुआ करता है। आज हमारे देश भारत देश इतना बड़ा, इतना विस्तारित है कि सभी पड़ोसी देशों से खतरा बना हुआ है। कोई जमीनों को कब्जा कर रहा है, कोई सैनिकों को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी प्रक्रिया के अनुसार उसकी रक्षा करना भारत देश के हर नागरिक का कर्तव्य होता है, न कि केवल सेनाओं का। लेकिन आज हम सेनाओं के ताकत के बल पे हम घरों में बैठे रहते हैं। आज हमारा सैनिक उस सीमा पे खड़ा होकर पहरा देता होगा कि हमारा जो भी भाई बहन माता पिता देश के अंदर घरों में बैठे हैं वो सुरक्षित रहने की जो है वहाँ अपना काम पूरा करता है। ऐसे वीर सैनिक को मैं अपने तरफ से सैल्यूट करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ईश्वर उनको ऐसी शक्ति देते रहे कि वो अपना कार्य सफल बनाते रहे। तो बच्चों, इसमें थोड़ा सा स्वरूप क्या बदल रहा है। आज हम धर्म, जातियों, भाषाओं, पहनावों के तमाम बातों को लेकर हमको ईर्ष्या हो जाया करती है। हम खुद उनका संरक्षण नहीं दे पाते हैं। खुद स्वयं का व्यक्ति स्वयं के घर में आग लगाने के लिए, विस्फोट कराने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए, दो पैसे के लालच में आ जाने पे बहुत बड़ा हादसा कराने के लिए तत्पर है, तैयार है। ऐसे काम न हो, ऐसी प्रक्रिया न हो। हर व्यक्ति के मानव में देश के प्रति प्रेम हो, मानव के प्रति प्रेम हो, धर्म जाति भाषा का कोई भेदभाव न हो, तो हमारा देश सुरक्षित रह सकता है और इसका संरक्षण हो सकता है। नहीं तो पहले माँ के तरह, राजाओं की तरह आपस में लड़ के लोग मिट जाएंगे, मर जाएंगे, संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, कुल मिला के हमको अपने देश की रक्षा करना है, देश की संपत्ति का रक्षा करना है, देश के लोगों की रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण करना है, यह मानकर हमको चलना है। फिर आपको आगे बताया बदलता स्वरूप। स्वरूप क्या बदल रहा है? ईर्ष्या है, द्वेष है, जाति धर्म के नाम पे कहीं बसों में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं रेलगाड़ियों में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं संसद भवन पे हमला हो रहा है, कहीं ओबेरॉय होटल पे हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं अपराध हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया मानव के सामने न आए,
मानव ऐसा काम न करे, अपने परंपराओं के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार एक दूसरे का सम्मान करे और हमारी राष्ट्रीय एकता बरकरार रहे, कायम रहे। तो इसके अंतर्गत बच्चों, पाठ के अंतर्गत जो भी बातें मैं बता रहा हूँ सब इसके पाठ के अंतर्गत दी गई हैं और दर्शाई गई हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि जो अपॉइंटमेंट हो गया है, जिसका सैनिक बना के बंदूक हाथ में दे दिया गया है, वही देश की रक्षा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी रक्षा कर सकते हैं जिस योग्य हैं, आप भी कर सकते हो, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमारा सहयोग, जिस योग्य हैं नहीं कुछ कर सकते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार जो भी योगदान दे सकते हैं उतना करें, ताकि हमारे राष्ट्र का संरक्षण हो सके, देश का सभी नागरिक अपनी सुरक्षा महसूस करें और सैनिकों को भी रिलीफ महसूस हो। तो बच्चों, इसके आधार पे हम सभी लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी घटक से तात्पर्य, आपकी हेडिंग क्या है? गैर सरकारी घटक से तात्पर्य। गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं है, इससे क्या इसका अर्थ है? जो संगठन शासन से संबंधित न हो, ऐसे संगठनों को गैर सरकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। संबंधित संगठन जिस उद्देश्य से बना है, जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य, महिला, बाल विकास आदि क्षेत्रों में कार्य करती है, उन्हें गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन कहा जाता है। बच्चों, अभी आप लोगों ने सुना कि गैर सरकारी संगठन क्या होता है, जो शासन से संबंधित नहीं होता है लेकिन फिर भी अपना काम करता है। किस क्षेत्र में करता है, ऐसे का उद्देश्य क्या बना है? जैसे पर्यावरण, आज हमारे वृक्षों की दिन रात कटाई चालू है, वृक्षारोपण एक भी नहीं हो रहा, मानव जीवन में वृक्ष एक भी नहीं लगा रहा है, कटाई 100 की कर दे रहा है। तो ऐसे पर्यावरण हमारा जो है संतुलित नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तमाम प्रकार की लकड़ियों की कमियां, तमाम प्रकार की कमियां पर्यावरण के नाते आ रही हैं। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि पर्यावरण का क्या करना है? संरक्षण करना है। और तरह तरह की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य संबंधी, महिलाओं और बाल विकास, स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा, औषधियाँ और तरह की बीमारियों से, जैसे इस समय हमारे देश में ऐसी बीमारी चल रही है या इसके पहले कुछ वस्तुओं को खाने से बीमारियां हो जाया करती है, गंदी हवाओं को सांस लेने से हो जाया करती हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको स्वास्थ्य संबंधी ध्यान देना है। स्वास्थ्य संबंधी इमारतें जो होती हैं, चिकित्सालय जो होते हैं या जो औषधालय होते हैं, उनको हमको हेल्प मदद करनी चाहिए। साथ में महिलाओं और बाल विकास आदि का क्षेत्रों में कार्य, महिलाएं क्या आज अपने आप को महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, असुरक्षित समझा करती हैं। ये किसकी कमी है? मानव की, जो कि खुद इस बात को जानता है, चीज़ों को जानता है, गलत क्या है सही क्या है, फिर भी उस कार्य को दोहराता है। तो महिलाओं के लिए तो आज हमारे देश में बहुत सारी साधन सुविधाएं दी गई हैं, संविधान के अनुसार उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जगह जगह नौकरियां दी जा रही हैं, उनके लिए अलग अलग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागृत किया जा रहा है। 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य की जा रही है। बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के समय पे वह होटलों में, सड़कों पे या तरह तरह के स्थानों पे कार्य करने से रोक लगा दिया गया है, बंदी से। तो ऐसे समय में हमको विकास करने की, प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे उन्हें गैर सरकारी संगठन या स्वयं सेवा दे रहे हैं। ऐसे लोग जो कार्य को करके स्वयं से जो सेवा को कर रहे हैं, उसको गैर सरकारी कहा जाए या स्वयंसेवी संगठन
कहा जाता है। बराबर बच्चों, इतना समझ में आया? ठीक है। इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में आप हेडिंग अगला है सर्व समावेशक सुरक्षा। सभी लोगों का जहाँ से समावेश होता है, सब लोग मिले होते हैं, ऐसे कार्य करके जो सुरक्षा को प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्व सभी समावेशक, जिसका सभी में मिश्रण है, ऐसी सुरक्षा के साथ साथ 1990 में हुए वैश्वीकरण युग ने विश्व में अनेक बदलाव लाए, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल फोन, इंटरनेट संचार माध्यम तीव्रगामी बना। बच्चों, 1990 में वैश्वीकरण नामक प्रगति पूरा विश्व सिमट गया। ऐसे युग में पूरा विश्व एक हो गया, बदलाव आया। क्या बदलाव आया? टेलीविज़न, मोबाइल फोन, इंटरनेट संचार माध्यम, ये सभी प्रक्रियाओं का विज्ञान के माध्यम से खोज हुई। टेलीविज़न हुआ तो दूर दराज की बैठी हुई खबरें, मनोरंजन की चीज़ें हम एक जगह से प्राप्त कर ले रहे हैं। जो हम यहाँ से देख रहे हैं अपने जगहों पे इंडिया में बैठ के, या अपने घरों में, या मुंबई में रह के, वही आज अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड में भी पूरे विश्व का एक ही प्रक्रिया चल रही है। मोबाइल फ़ोन, आप यहाँ हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, कहीं भी जब भी जो चाहते हैं वो बातें निसंदेह करके कर लिया करते हैं। नेट का माध्यम हुआ। आज देखिए कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस आने पे बच्चे कहीं हैं, आप लोग कहीं हैं, इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम आपको शिक्षा प्रदान करने का काम कर ले रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया में संचार माध्यम हो रहा है, एक दूसरे से दूसरों से बातों का आदान प्रदान हो रहा है, ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो बच्चों, अगला इसी का सर्व समावेशक सुरक्षा का पहला हेडिंग आप लोग पढ़ेंगे, पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित समस्याओं में प्रदूषण, ऊर्जा समस्या, जनसंख्या समस्या, अन्न समस्या, वातावरण, जल स्रोत आदि समस्याओं का समावेश होता है। बच्चों, आपकी हेडिंग है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जैसा कि हमने बताया, पेड़ पौधों को लगाना, उनका संरक्षण करना, कटने न पाएँ मतलब उनको हम काटे वहाँ कटवाएँ न, उनको पानी दें, उनका संरक्षण करें, जिससे वो हमको लकड़ी देते हैं, फल देते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें देते हैं जो हम खरीद नहीं सकते। ऑक्सीजन, हवा, सांस वगैरह लेने के लिए प्रक्रिया को अपनाया जाता है। साथ में प्रदूषण फैलने से रोकते हैं, ऊर्जा समस्या का समाधान होता है, जनसंख्या वृद्धि समस्या। बच्चों, आज हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि की एक बहुत बड़ी समस्या है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। मानव को जनसंख्या बढ़ने से रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, आने जाने के लिए समस्या हो रही है। इससे भारत सरकार नियम बना रही है, कानून ला रही है, लाया भी गया है। कुछ वर्ष पहले हमारे देश की पीएम प्राइम मिनिस्टर श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कंपलसरी नसबंदी कराया था, तो जिससे मानव के अंदर क्षुब्धता आ गई थी, क्षुब्ध हो गया था। लेकिन उस समय का दिन अलग था। आज वही दिन अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जो कार्य किया था, उस समय कदम उठाया था, वह लोगों के लिए अच्छा किया था। तो जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान दिया जाए। और इसके साथ साथ अन्य समस्या तो हमारे देश की पहले बनी हुई थी, लेकिन विज्ञान का युग बढ़ा, तकनीकी बढ़ी, कृषि यंत्र बढ़े, तमाम तरह की सुविधाएं, उर्वरक आए, औषधियाँ आई, तरह तरह की चीज़ों का जब विकास हुआ तो मानव धीरे धीरे आज अन्न सभी लोगों को खाने के लिए पेट भर भोजन मिल रहा है। यहाँ तक भारत सरकार स्टॉक में अपने रखती है, वह कई महीनों तक
खिलाने का वादा करती है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और हमारे देश में उत्पादन किसान नहीं कर पाता है तो हम सभी लोग भोजन कर लेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। बच्चों, अन्न का दाता जो कहा जाने वाला किसान है वह बड़ा ही महान होता है। जब हम घरों में बैठे होते हैं तो धूप, बारिश, तूफान का सामना करके फसलों का उत्पादन करके हम शहर में रहने वाले लोगों को भोजन दिलाने का काम करता है। ऐसे अन्नदाता को हम सभी लोगों को प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ साथ वातावरण, जल का स्रोत, वातावरण दूषित हो रहा है, जल का स्रोत नीचे चलते चला जा रहा है, पानी का लेवल, मानव प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। छेड़छाड़ करने से बारिश नहीं हो रही है, पानी का स्रोत नीचे रिसाव नहीं हो रहा है, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, हैंडपाइप, कुएँ सूखते जा रहे हैं। जगह जगह पानी इकट्ठा करने की योजना भारत सरकार चला रही है, इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है कि ताकि वह पानी की समस्या को टाला जा सके। नहीं तो एक समय ऐसा संकट आएगा कि लोगों को पीने की पानी की असुविधा होने लगेगी। आज ही असुविधा है, आज ही है, तो इसको टालने की प्रक्रिया को अपनाना सभी लोगों के लिए आवश्यक है। और ऐसी समस्याओं का समावेश किया जाता है या सर्व समावेशक सुरक्षा में इसको रखा जाता है। इसको आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी इस समस्या का समाधान लोगों को जानकारी के माध्यम से कर सकते हैं। अगला हेडिंग है बच्चों, वित्त सुरक्षा। वित्त माने पैसे की रक्षा करना। वित्त सुरक्षा में निर्धनता को दूर करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि बातों पर ध्यान दिया जाता है। बच्चों, वित्त, पैसा, आज या कभी भी पैसे के लेन देन के बिना पैसे का मानव के जीवन में कोई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। आपको स्केल खरीदना होगा, आपको किताब खरीदना होगा, बैग खरीदना होगा, खाने के लिए कोई सामान खरीदना होगा, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसा जब आपको मिलेगा तो ही आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। वित्त की रक्षा करना है। वित्त की रक्षा अगर हम करते हैं तो मानिए हमारा जो पैसे से बनने वाली, चलने वाली सार्वजनिक चीज़ें हैं उसकी रक्षा हमको करना है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति में देखा जाए, रेलगाड़ी को अगर हम कुछ हानि पहुंचाते हैं तो वित्त हानि हो जाया करती है। तो वह रेलगाड़ी हमारी है, आपकी है, किसी की है नहीं, तो पूरे देश के लोगों की है, सबकी। उसकी सुरक्षा करना, उसको तोड़ेंगे, उसको फोड़ेंगे, उसको कुछ भी हानि पहुंचाएंगे, उसका भार किस पे जाएगा? खुद पे जाएगा। इसके लिए वित्त की सुरक्षा करना, इसके साथ साथ दूर करना, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। आज बढ़ती हुई आबादी में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। लोगों को काम नहीं मिल पा रहे हैं, काम मिल रहे हैं तो जो उसके बदले में आय होती है वो बिल्कुल कम मिलती है। आय कम मिलने से मानव की आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने नहीं हो पाता है, उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है, वह पीछे की तरफ जाने लगता है। तो रोजगार को उपलब्ध कराना, ऐसा अवसर आए, ऐसी प्रक्रिया में हमको वित्त की सुरक्षा प्राप्त करना आवश्यक होता है। बच्चों, इस पाठ में संरक्षण शास्त्र के राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पना का बदलता स्वरूप में हम सभी लोगों ने जो भी बातों को हमने बताया हमारे ख्याल से आपको ध्यान में आई होंगी, समझ लिए होंगे अच्छे से। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई है, उसको कृपया उनको फिर से पूछिएगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।